Welcome to Suhani Vibes. It's me Suhani and I hope you all are happy and healthy. आज की वीडियो में हम थोड़ा साइकोलॉजिकली प्रूवन चीज़ों के बारे में बात करेंगे. Today's video, as you guys have seen already in the title and stuff. So आज का वीडियो बहुत फन होने वाला है. Chit chat plus informative thing and I'm very excited for that. Let's start. What is stress? Because stress has been on my mind from the very beginning of my childhood. जब छोटे से होते हैं ना तो हमको ये बता दिया जाता है कि एग्जाम से तुम्हें स्ट्रेस हो जाता है. स्ट्रेस इज़ अ वेरी commonly used term. Stress is the pattern of human behavior जो हम तब दिखाते हैं whenever any stimulus exceeds our limits. यानी कि हमारी लिमिट्स से ज़्यादा अगर कोई स्टिमुलस हमें परेशान कर रहा है या बेसिकली हमारे रिएक्शंस मांग रहा है तो उसको कोप अप करने के लिए जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर हम फॉर्म करते हैं दैट इज स्ट्रेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस. वन इज यूस्ट्रेस एंड अनदर वन इज डिस्ट्रेस. यूस्ट्रेस इज द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस. पॉजिटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस इज लाइक हमारे लिए ज़रूरी है. Any human being cannot strive on earth if he doesn't have an amount of stress available in his life. क्योंकि stress is like the driving force जिसके थ्रू हम काम करते हैं. हम humans है ही ऐसे भाई काम करने के लिए मोटिवेट करता है. Like if you don't feel stressed about anything then why would you take any action on it ना. And the another form of stress is distress. तो eustress अपने आप डिस्ट्रेस बन जाता है व्हेन इट स्टार्ट्स टू एक्सीड आवर लिमिट्स एट द लेवल जहाँ पे हम उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं. इट्स वेरी कॉमन टू सी बर्नआउट. तो बर्नआउट यही सिचुएशन होता है विच इज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ डिस्ट्रेस इन अ पर्सन. लाइक आप एक कॉन्टिन्यूअस पीरियड के लिए कुछ ऐसे स्टिमुलस से डील कर रहे हो जो आपकी सारे लिमिट्स को एक्सीड कर रहा है और आपको कोई बिहेवियर पैटर्न उसको कोप अप करने में हेल्प नहीं कर पा रहा है. देन यू सी बर्नआउट्स इन अ पर्सन. व्हाई stress occurs in a person? So there are various sources of stress कि stress हमें किन किन चीज़ों की वजह से हो सकता है. There are some major life events जिनकी वजह से हमें stress होता है. It includes, मैं ना देख के बोल रही हूँ because I don't really remember all of it. Death of a close family member, unexpected accident or trauma, illness of a family member, breakup with a friend, appearing for examinations and changing eating habits. तो अब ना हम एक एक सोर्स की थोड़ी सी ब्रीफली बात कर लेते हैं. तो फिजिकल स्ट्रेस दैट कैन बी लाइक पोल्यूशन हो गया आपके अराउंड, ट्रैफिक हो गया, आपको कोई बाहर से किसी ने कुछ डांट दिया. तो एक्सेप्शनल केसेस में इट मे बी डिजास्टर्स जैसे कि फ्लड्स हो गए तो दीज कॉज ट्रॉमा और इसकी वजह से एक प्रोलोंग्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेस जो है वो इंसान की ज़िंदगी में आता है. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है. किसी चीज़ को लेके यू फील फ्रस्ट्रेटेड एंड देन इट बिकम्स स्ट्रेस फॉर यू. इंटरनल प्रेशर्स जो हम ह्यूमंस में टेंडेंसी होती है लाइक आई वांट टू डू एवरीथिंग परफेक्टली, आई एम सपोज टू डू एवरीथिंग परफेक्टली, आई कैन नॉट मेक मिस्टेक्स. देयर इज़ नथिंग लाइक अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. वी आर ऑल इवॉल्विंग विद टाइम एंड ना हम सीख रहे हैं तो हमें उसको उसी तरीके से लेना चाहिए. सोशल स्ट्रेस इज़ वॉट basically we get from the society. First to your relationships in a society. आपकी relationships किस तरह की है. Like if you have strained relationships या not good relationships with people तो आपके लिए एक पार्टी में जाना भी stressful हो सकता है. Let me tell you one thing. Extrovert people are not ones who can attend a party with their own will. Like उनको भी जाना पड़ता है but they are more tend to adjust in that क्योंकि वो already outgoing होते हैं. कोपिंग विद स्ट्रेस, डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस. तो हम ना कुछ ऐसे कॉन्क्रीट रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म ऑफ स्ट्रेस से डील करने के लिए ताकि हम उसको कम कर सकें और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके. कोपिंग स्ट्रैटेजीज हर इंसान की इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है और इट कैन बी डिपेंडेंट ऑन योर एक्सपीरियंसेस और इट कैन बी डिपेंडेंट ऑन योर डीप रिजिड बिलीव्स जो आपके हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक 3 मेन स्ट्रैटेजीज ऑफ कोपिंग अप विद स्ट्रेस. टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी. टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में बेसिकली आप ना जो स्ट्रेस आपकी लाइफ में है उसको एनालाइज कर रहे हो एंड यू आर लाइक ठीक है नाउ दिस हैज़ हैपन टू मी. अब मुझे बताओ कि व्हाट आर दी स्टेप्स जो मैं लेने वाला हूँ ये स्ट्रेस को मेरी ज़िंदगी से कम करने के लिए. स्ट्रेस हो रहा है कि आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो व्हाट यू कैन डू, आप या तो बैठ के सोच सकते हो ना. बट टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में आप क्या करोगे, आई एम गोना शेड्यूल माई टाइम बेटर सो दैट मैं जिस भी सब्जेक्ट को जितना भी टाइम देना चाहता हूँ वो टाइम मैं दूँ एंड यू नो दिस इज हाउ आई एम गोना कोप अप विद माई स्ट्रेस. इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी. इसमें बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को एनालाइज कर रहे हो कि ठीक है इफ़ आई एम फीलिंग स्ट्रेस तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है. तो आप अपने इमोशंस को एनालाइज करके उनको रेगुलेट करने का ट्राई करते हो. नीड टू काम डाउन, आई नीड टू कंट्रोल माई इमोशंस एज सच. अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी. नाउ दिस इज द वर्स्ट यू कैन डू बट ठीक है इफ़ यू आर फीलिंग लाइक सो मच स्ट्रेस तो कुछ भी यूज़ करो बट रिड्यूस दैट स्ट्रेस. इसलिए आप चीज़ों से भाग रहे हो. आप कह रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है
ठीक है, वो एक जगह, अब मुझे उस पर ध्यान नहीं देना, मैं कुछ और ही को करना है पढ़ाई। आपकी ज़िंदगी में पढ़ाई बहुत ज़्यादा पेंडिंग चल रही है, आप जाके टीवी देख रहे हो, फ़ोन चला रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो। दैट इज़ अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी कि भाई जो चल रहा है हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम उसको अवॉइड करेंगे। वो एक टाइम के लिए आपका स्ट्रेस रिड्यूस कर सकता है, बट लाइक दैट्स वेरी टेम्पररी, तो आई वोंट रिकमेंड यू टू डू दैट। दीज वर सम स्ट्रैटेजीज जो मैंने बताई। इनमें से आई वुड से कि जो टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है, लाइक दैट्स दी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ ऑल। बट ठीक है, व्हेन सिचुएशन डिमांड्स कोई भी स्ट्रैटेजी लगाओ, बट अपने स्ट्रेस को अपने ऊपर कभी इतना हावी मत होने दो दैट इट टर्न्स इनटू बर्नआउट और एनीथिंग। There are some other ways that I use from coping with stress जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। Whenever I'm feeling stressed, I get to water. Like water is something जो आपको बहुत ज़्यादा calm down कर सकता है whenever you are in stressful situations. Like you can go take a shower or you can drink a lot of water. पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो like whenever you are feeling stressed, get yourself some water. Second चीज़ जो मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा, that is कि मैंने अपना फ़ोन बंद करके रख देती हूँ। Now let me tell you, हमारे modern times में जो basic stress है ना, वो सारा का सारा it comes from social media. Whenever I'm doing that, I'm feeling stressed, तो ना मैं एक बारी के लिए अपना फ़ोन लिटरली स्विच ऑफ करके रख देती कि आप अपने फ़ोन से दूर बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरे को लगता है कि एम्फेसाइज जितना किया जाए उतना कम है, बिल्डिंग good family relationships. There can be a lot of complexity in one's life, but you can try. Whenever you are feeling stressed ना, तो you would be having someone, क्योंकि किसी outside source पे डिपेंड करने से बेटर है कि आप घर वालों पे डिपेंड हो जाओ अपने स्ट्रेस को शेयर करने के लिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आप खुद से शैडो वर्क इज समथिंग जो आप कर सकते। थिंक दैट आई रियली लाइक दीज डेज, क्योंकि इट हैज़ हेल्प्ड मी गेटिंग माई सेल्फ नो बेटर देन एवर। व्हेनेवर यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, यू कैन जर्नल अबाउट दैट। मेरा तो मतलब ये इतना चल रहा है, आई एम सो मच इन टू राइटिंग दीज डेज। आई एम वेरी हैप्पी। करंटली मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, मैंने सोचा था कि आई वुड बी फिल्मिंग एन एग्जाम्स व्लॉग, पता नहीं अब नेक्स्ट वो आ जाए। तो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड आई विल मीट यू गाइज वेरी सून विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल। अगर आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो यू गाइज कैन कॉमेंट मी सम अनदर वीडियो आइडिया। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय। सिचुएशन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिहेवियर कहाँ से आ गया? मैंने तो मतलब मेरे चैनल पे मैंने